तो क्या, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को हम सॉल्व करेंगे। ये पैराग्राफ 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इससे पहले भी एक पैराग्राफ था जो इनऑर्गेनिक से था। ठीक है, खैर कुल मिलाकर ये पैराग्राफ है और इसको हमें सॉल्व करना है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड बच्चों 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। वैसे देख लेते हैं 6 में क्या है। देखिए आर पूछा है, कंपाउंड आर, और फिर कंपाउंड टी पूछा है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे पैराग्राफ को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद अगर हम आर को और टी को पहचान पाए, आर को और टी को पहचान पाए, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और क्या, देखिए ये सबसे पहला नंबर ये देखिए दिया हुआ है, एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड को ओ बोला गया है। क्या बोला गया है? ओ। कहता ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ओ विद KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अब आपको पता है बच्चों KMnO4 इन एसिडिक मीडियम जो है ये बेसिकली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको पता ही है कि बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से जुड़ा हुआ इस बेंजाइलिक कार्बन पर अगर एक हाइड्रोजन हो और बाकी यहाँ कुछ भी हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब हम इसका KMnO4 हॉट KMnO4 के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें? COH में। तो यहाँ पर भी देखिए बच्चों इस बेंजीन से ये वाला बेंजाइलिक कार्बन, यहाँ देखो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो जैसे हम इसका इस KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा किस में? बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, है ना आसान? तो ये O था तो ये हमें P मिल गया। अब देखो गैप P हो गया। फिर कहता है विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया। अब इसको हम अमोनिया के साथ हीट करेंगे। अमोनिया के साथ जब आप हीट करते हो एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के हीट करते हो ना, ठीक है, हीट करते हो तो यहाँ से बच्चों H2O निकलेगा और फाइनली ये बनाता है एमाइड। क्या बनाता है? एमाइड। तो हमें क्या करना है बताइए? हमें यहाँ पर बना देना है CONH2, ठीक है, और यहाँ पर भी CONH2 बना दिया, और ये जो मिला इसको Q बोला गया है। क्या बोला गया है? Q। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो P मिल गया, Q मिल गया। अब कहता है कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर। अब आपको पता है बच्चों ये एमाइड है। क्या है? एमाइड है और इसका Br2NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपने तो पढ़ा ही होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एमाइड का जब हम Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनली ये यहाँ से CO हट जाएगा और ये RNH2 बनेगा। ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी देखो बहुत ही आसान रिएक्शन पूछा। यहाँ से आपको CO को हटाना है, यहाँ से भी CO को हटाना है, और आपको फाइनली बना देना है क्या? यहाँ पर भी NH2 और यहाँ पर भी NH2। समझ रहे हो बात? और ये R हो गया, ये R हो गया। अब गौर से देखो यहाँ जो दो पैराग्राफ का जो 2 क्वेश्चन था उसमें से एक R ही तो पूछा था, तो ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। A हो गया इसका आंसर। समझ रहे हो ना बात को? मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते करते तुरंत आंसर आ गया। अब फिर से कहानी Q से शुरू करना है। कहता है कि ये जो Q है ना इसका फिर से स्ट्रॉन्ग हीटिंग करें तो S देता है। इस Q को जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे बच्चों, ठीक है, स्ट्रांगली हीट करेंगे
तो वैसी स्थिति में क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा, यहाँ से ऐसे करके अमोनिया निकल जाता है और ये एक साइक्लिक एमाइड बनाता है जिसका नाम होगा सक्सिनिमाइड। क्या होगा, सक्सिनिमाइड होगा। मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा यहाँ से देखो NH2 है बच्चों, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालना है, फिर इस नाइट्रोजन को इसके साथ जोड़ देना है, तो ये देखो ये बन गया, ठीक है। तो सक्सिनिमाइड बन गया। और ये जो सक्सिनिमाइड बना, इसको इसने क्या बोला है, इसको इसने बोला है कि इसको S बोल दो। क्या बोल दो, S बोल दो, ठीक है। तो चलो S भी मिल गया, तो देखो P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, S मिल गया, ठीक है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है T पर, ठीक है, हमें T पर पहुंचना है, तो अभी हमें S ही मिला है। फिर कहता है S विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद, S का रिएक्शन किसके साथ करवाया जा रहा है, 2 ब्रोमोप्रोपानोएट, मतलब एक प्रकार से एस्टर है, 2 ब्रोमोप्रोपानोएट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि पीछे वाले की अब तो ज़रूरत है नहीं भाई। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो अब हम क्यों नहीं S को ही पकड़ लें। अभी इस S का जो है देखो बच्चों, किसके साथ रिएक्शन करवाना है, 2 ब्रोमोप्रोपानोएट। तो देखो सबसे पहले नंबर 2 ब्रोमोप्रोपानोएट बनाते हैं, CH3 CH, यहाँ Br लगा दो, CO, फिर O, और यहाँ पर देखो इथाइल दिया हुआ है, एस्टर है, तो यहाँ पर इथाइल होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों मीडियम क्या रखा गया है, मीडियम रखा गया है बेसिक, मतलब KOH है। तो सबसे पहला नंबर ये OH माइनस जो है ना, ये OH माइनस जो है बच्चों, इस बार देखो अब आपके दिमाग में आएगा कि OH माइनस यहाँ पर भी तो अटैक कर सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है बच्चों। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन करेगा और फाइनली ये बनाएगा, यहाँ पर एनाइन। अब इसका रिएक्शन होगा उसके साथ जो दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये एनाइन जो है इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बाहर निकलेगा तो फाइनली SN2 अटैक होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसके ऊपर अटैक किया। तो बच्चों ये बनाएगा, देखो JEE एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें पेशेंस चाहिए होता है, उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। JEE एडवांस जल्दबाजी का पेपर नहीं होता है, JEE एडवांस पेशेंस वाला पेपर होता है, समझ रहे हो ना बात को। कम क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइम ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है कि आप आराम से इसको सोल्व कीजिए। तो इसीलिए सॉल्यूशन बनाने में टाइम लग जाता है, और वैसे भी डिटेल में समझाते हैं, स्किप कर देंगे तो कुछ बच्चों को समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉल्यूशन भी लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। CH देखो यहाँ पर CH3 है बच्चों, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो CO, फिर OET, ठीक है। अब देखो ये हमारा मिल गया, फिर कहता है ये जो है ना, कहता है इसके साथ रिएक्शन करवाने पर ये मिला, इसका कोई नाम नहीं दिया है। फिर कहता है इसी का फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन है, मतलब एसिडिक मीडियम में जो है ना, इसका हाइड्रोलाइसिस भी करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है एक प्रकार से। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ से भी टूटेगा, तो फाइनली ये जो है कन्वर्ट होगा किस में, इधर तो देखो बच्चों ये एमाइड है, आप समझ सकते हो एमाइड का हाइड्रोलाइसिस पर क्या मिलेगा आपको, COH मिलेगा। फिर उसके बाद और क्या मिलेगा, इधर क्या मिलेगा, इधर आपको बच्चों NH2 मिलेगा। फिर यहाँ पर CH है, यहाँ CH3 है, और ये COOH मिल गया बच्चों, ठीक है। और फिर बच्चों इधर भी आपको
इथेनॉल मिलेगा। कहता है गेव ए कंपाउंड टी। अब यहाँ पर तो बहुत तरह के कंपाउंड मिले, ठीक है। अब कहता है इसमें से एक कंपाउंड टी है, ठीक है। अब कहता है वो टी क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो टी है ना, यहाँ पर जो कंपाउंड टी के बारे में पूछा गया है वो बेसिकली एक एमिनो एसिड है। वो क्या है, एक एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन है, एलानिन है, वेलिन है, सीरीन है। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। एमिनो एसिड जो है ना आपको पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप गौर से देखो बच्चों, ये क्या है, ये एलानिन है। ग्लाइसिन के बाद जो दूसरा नंबर वाला जो एमिनो एसिड होता है, अल्फा एमिनो एसिड, वही है ये। तो ये है एलानिन, ठीक है ये। और यही हमारा टी हो गया। तो देखो क्वेश्चन पर आने से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो पैराग्राफ अगर हमें समझ में आ रहा है तो आप उसको सॉल्व करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व। भाई पैराग्राफ दिया है तो क्वेश्चन किससे पूछेगा, उसी से पूछेगा, ठीक है।